हेलो गाइस, वेलकम टू अन अकेडमी। आई एम खुशबू चतुर्वेदी। अन अकेडमी के स्टूडियो पे आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट हैं एंड प्रियंका मैम, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका वाजपेयी। पीसीएस 2017 में मेरा सिलेक्शन डिप्टी एसपी में हुआ है एंड करेंटली आई एम इन जॉब। आई एम वर्किंग एज एक्साइज इंस्पेक्टर। सो प्रियंका मैम, आपको यहाँ बुलाने का मेन पर्पस ये था कि ऐसी बहुत सारी फीमेल एस्पिरेंट्स हैं जो बहुत सारे स्ट्रगल्स फेस कर रही हैं अपने कॉम्पिटिटिव लाइफ में। सो आप कुछ एडवाइस देना चाहती हैं उनको? येस, डेफिनेटली आई वुड लाइक टू से कि फीमेल्स आर नो लेस देन एनीवन। मीन्स वो अपने आप में ही सबके लिए कंपटीशन है। सो बीइंग अ फीमेल इज़ अ प्रिविलेज। सो अकॉर्डिंग टू यू उनके साथ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, बट अगर इन केस उनके साथ में कोई प्रॉब्लम होती है, लाइक कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम है, एंड अगर वो किसी भी तरीके से फैमिली प्रॉब्लम से या सोशल प्रॉब्लम से, सोशल इश्यूज से अफेक्टेड हों, तो उनको क्या करना चाहिए? आई वुड लाइक टू से कि किसी की भी लाइफ परफेक्ट नहीं होती है, ठीक है। कोई भी फीमेल है तो शी फेसेस अ लॉट ऑफ चैलेंजेस। आई मीन बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जिनको लेकर के फीमेल्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, लाइक उनकी पर्सनल लाइफ में, उनकी प्रोफेशनल लाइफ में, उनके फैमिली में। दे फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। जैसे कि कोई सोशल प्रेशर्स हो सकते हैं, उनकी फैमिली में कोई बीमार हो सकता है, या बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। मतलब बीइंग अ फीमेल आई कैन से कि ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं इन बिटवीन, बट उन प्रॉब्लम से कोप अप करना ही अपने आप में एक चैलेंज है। और हम अगर उसी से कोप अप नहीं करके बैलेंस अपनी लाइफ में नहीं बना रहे हैं, तो मतलब हम लाइफ को ही नहीं कैरी कर पा रहे ना। सो वी हैव टू फाइट विद द प्रॉब्लम्स, वट एवर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स वी आर फेसिंग। सो आपका कहना ये है कि अगर हमने अपने टारगेट्स हाई डिसाइड करके रखे हैं, तो हमें अपनी लाइफ में एक बैलेंस मेंटेन करके रखना होगा। एंड इसके साथ साथ मैं चाहती हूँ कि आप इंस्पायर करिए उन सभी लड़कियों को जो बहुत दूर से, रिमोट एरियाज से बिलोंग करती हैं एंड स्ट्रगल कर रही हैं, वो नहीं पढ़ पा रही हैं। सो आप कैसे बोल सकते हो कि अन अकेडमी और अदर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत अच्छे हैं अगर हम कंपेयर करें इनको ऑफलाइन क्लासेस से? तो जी, मैं ये नहीं बोलूँगी कि ऑफलाइन क्लासेस बेकार है या ऑनलाइन को हम प्रेफर करें ऑफलाइन को हटा करके। हाँ, आपने सिटी की बात करी तो मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि मतलब हर लड़की लखनऊ से या हर लड़की दिल्ली से या हर लड़की ऐसे मेट्रो सिटी से प्रिपरेशन नहीं करती है। ऐसी बहुत सारी सिटी से प्रिपरेशन करने वाली लड़कियाँ हैं जो कि मतलब उनके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो किसी कोचिंग को पर्टिकुलरली अपने शेड्यूल में मतलब इंक्लूड करते हुए कर पाएँ। वो इसलिए क्योंकि हर लड़की को इतना प्रिविलेज नहीं है कि वो अपने घर छोड़ के हॉस्टल में रह करके पढ़ाई कर सके। तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि वो मतलब उनको गाइडेंस मिलने के लिए दे कैन कम टू वेरियस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, जैसे कि अन अकेडमी है और भी ऐसे बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं, मतलब अलग अलग चीज़ों के लिए, फॉर विच दे कैन मीन्स लुक फॉरवर्ड फॉर दी ऑनलाइन स्टडीज़, जिससे कि उनका एक कंसिस्टेंसी बना रहे। बिकॉज विदाउट कंसिस्टेंसी, विदाउट फॉलोइंग अ बेसिक रूटीन इन देयर लाइफ, सक्सेस इज़ नॉट पॉसिबल। सो ये आज हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आज के इस समय में एक मेजर रोल प्ले करता है विमेंस को आगे बढ़ाने के लिए, एंड अन अकेडमी उनमें उसके साथ में है। सो सो प्रियंका मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने अपनी पर्सनल लाइफ में कोई पर्सनल इशू फेस किया ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन पीरियड? देखो, लाइफ किसी की भी स्मूथ नहीं होती है। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस फेस करे हैं। बीइंग अ फीमेल वो चैलेंजेस हार्ड भी थे, और मैं ये भी कहूँगी कि वो मेरी पार्ट ऑफ लाइफ है। आई मीन मैंने इमोशनल लेवल पे भी कुछ चीज़ें झेली हैं, लाइक माई मदर वॉज वेरी इल ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। सो इट वॉज़ हार्ड फॉर मी टू फेस देम। और उस टाइम पे मेरा पीसीएस मेंस का एग्ज़ाम भी था। सो येस, आई क्लियर्ड माई मेंस, बट ड्यूरिंग इंटरव्यू मीन्स उनको थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो मीन्स आई ऑल्सो फेल्ड इन माई इंटरव्यू। बट सक्सेस के पीछे बहुत सारे फेल्योर्स भी होते हैं। सो आई वॉज ऑलरेडी इन जॉब, बट आपका जो एक अल्टीमेट एम होता है उसको जब तक आप मतलब अचीव नहीं कर लेते हो, तब तक मतलब आप पीस ऑफ माइंड आपको नहीं मिल सकता। सो सेम इज़ विद मी कि मैंने अपनी हार्डशिप्स के अलावा अपने गोल को नहीं भूला। दैट्स वाई आई एम हेयर। सो मैम, जैसा कि आपने बोला कि आपने अपने जो अचीवमेंट्स हैं उनको कैरी करने के लिए, उनको बनाए रखने के लिए, उनको अचीव करने के लिए, अपने गोल्स को, टारगेट को कंप्लीट करने के लिए आपने बहुत सारे वर्क किए। सो कुछ टाइम मैनेजमेंट भी आपने किया, कुछ आपको बैलेंस क्रिएट करने की मतलब ज़रूरत पड़ी, समझ में आई कि हाँ, हमें बैलेंस करना चाहिए अपनी लाइफ को, सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से?
यस, डेफिनेटली ऐसा करना पड़ा, क्योंकि बिना बैलेंस के लाइफ इज़ नॉट पॉसिबल। ये सिर्फ प्रिपरेशन के लिए नहीं, मेरी खुद की पर्सनल लाइफ को मतलब बेटर बनाने के लिए मुझे हेल्पफुल हुआ, क्योंकि हम अपनी हॉबीज़ को भी नहीं भूल सकते हैं। हमारी बहुत सारी हॉबीज़ हो सकती हैं, कुछ भी आर्टिस्टिक या मीन्स फिटनेस और एनीथिंग, उसको मेंटेन करने के साथ में ही मतलब जब हमें इंटरनली सेटिस्फाइड होंगे विद आवर सेल्फ, विद आवर हेल्थ, देन ओनली वी कैन लुक फॉरवर्ड फॉर अदर थिंग्स। सो मेरे साथ भी यही था, मतलब मैं अपनी पर्सनल हॉबीज़ को मेंटेन करते हुए, हाँ ये ज़रूर है कि जिस टाइम मेंस चल रहा है या जिस टाइम एग्ज़ाम है, दैट टाइम यू हैव टू कट ऑफ फ्रॉम एवरीथिंग एंड यू हैव टू फोकस एंटायरली ऑन योर गोल। बट पूरे साल तो मतलब वी हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड मेक बैलेंस फॉर एवरीथिंग, वी हैव टू मेंटेन टाइम फॉर एवरीथिंग। सो टाइम मैनेजमेंट यही है कि आप अपनी लाइफ में हर चीज़ के लिए टाइम निकालो। हाँ, जो चीज़ें अनइम्पॉर्टेंट हैं उनको थोड़ा बहुत एलिमिनेट करो, जिन चीज़ों के बिना आपका काम चल सकता हो डेफिनेटली उनको एलिमिनेट करिए, और बाकी जो आपके लिए प्रायोरिटी है उसको प्रायोरिटी बन के वो दिखना भी चाहिए और रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपके शेड्यूल में कि येस दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर मी, सो ये मैं कर रही हूँ। एंड दैट टू ये नहीं कि आज करा कल नहीं करा, आई एम कंसिस्टेंट फॉर इट, आई एम वर्किंग फॉर इट, दैट टू डेली आई एम वर्किंग फॉर इट, बिकॉज बिना डेली करे इट्स नॉट पॉसिबल कि हम इतनी बड़ी कोई भी चीज़ अचीव करें। सो टाइम शेड्यूल के लिए या टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं यही बोलूँगी कि अगर मैं जॉब में हूँ तो मुझे अगर मेरा कोई और गोल है, जैसे मैं बैंक पीओ हूँ, मेरा अभी भी एम है कि मैं उसके आगे बढ़ूँ, पीसीएस मुझे बनना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, आई हैव टू स्टडी एट नाइट। हाँ, ये बात और है कि मुझे नींद कम आती है, ठीक है, तो मैं इसका एडवांटेज लेती हूँ, आई कीप स्टडिंग एट नाइट एंड व्हेन आई फील लाइक दैट आई शुड स्लीप, आई स्लीप, क्योंकि स्लीप इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी टू फंक्शन प्रॉपरली फॉर द नेक्स्ट डे। सो येस, और जिनको सुबह पढ़ सकते हैं वो सुबह पढ़े, मैं रात में पढ़ सकती हूँ तो मैं रात में पढ़ती हूँ, बट यू हैव टू टेक आउट टाइम। जो आपकी प्रायोरिटी है वो आपके दिन में दिखना चाहिए कि हाँ ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ओके, सो अनदर क्वेश्चन, लाइक आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हो, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, एंड आपको लगता है कि ये किसी भी तरीके से आपके प्रिपरेशन पे इफेक्ट डालते हैं? हाँ, मैं सब पे हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, एंड आई ऑल्सो यूज़ व्हाट्सएप, बट आई नो हाउ मच टाइम आई शुड डिवोट ऑन इट। कैसे कर लेती हैं ये सब? देखो, मैं हूँ बट आई नो कि मतलब मुझे कब कौन सी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना है। लाइक मैं सारे प्लेटफॉर्म्स पे हूँ, लेकिन मैं ये मतलब नहीं है कि मीन्स इंस्टेड ऑफ स्टडिंग आई विल कीप चैटिंग, इट्स नॉट दैट डे, आई मीन इट्स नॉट लाइक दैट। ये ज़रूर है कि जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक वो मुझे हेल्प भी करता है। इंस्टाग्राम इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प मी विद दैट, बट हाँ वो मेरे लिए एक सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट है। अगर मैं बीच में मुझे किसी भी चीज़ से डाइवर्जन हो रहा है, आई एम फीलिंग लेजी, आई एम फीलिंग टायर्ड, येस आई कीप स्क्रॉलिंग, आई मीन्स फॉर पर्टिकुलर टाइम से 15-20 मिनट्स, इट्स लाइक अ ब्रेक। मुझे ब्रेक मिला, उसके बाद मतलब मैंने दूसरी चीज़ों के लिए कंटिन्यू करा, फिर मुझे और रियलाइज़ होता है और गिल्ट होता है कि मैंने अपने 15 मिनट्स वेस्ट कर दिए, तो अब मुझे और अच्छे से अगले 15 मिनट बहुत अच्छे से पढ़ना है। सो मतलब आई मीन दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ बैलेंस। आप हो भी सब जगह, इट्स नॉट लाइक कि मैं ये बोलूँ कि सारे अकाउंट डीएक्टिवेट कर दो एंड यू स्टार्ट स्टडिंग, तो वो आप कितने दिन करोगे? मे बी आप 1-2 दिन, 4 दिन, 1 महीना, उसके बाद यूल फील लाइक कि अरे यार मेरी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है। यू कैन स्टे एवरीवेयर, बट इट्स लाइक कि आप किस चीज़ को इंपॉर्टेंस दे रहे हो। अगैन एंड अगैन आई एम फोकसिंग ऑन दैट कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। दिस ओनली यू कैन, मीन्स यू आर द मोटिवेटर फॉर सेल्फ ना। आपको पता है कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको नहीं रियलाइज़ करा सकती हूँ। हाँ, आप मुझसे इंस्पायर हो सकते हो कि मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे आप रहो, या आप मुझसे भी आगे बढ़ो, बट इट्स नॉट लाइक कि मतलब हम पता है होता है कि हमें क्या करना है, हम खुद के लिए एक मोटिवेशन है ठीक है, वी सी पीपल अराउंड अस और हम उससे इंस्पायर होते हैं अपने बेटरमेंट के लिए। सो बीइंग अ फीमेल मैं ये बोलूँगी कि सारी चैलेंजेस फीमेल्स के लिए ही नहीं है, बॉयज़ के पास भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। देखो मेरे भी भाई हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि सारा सोशल प्रेशर मेरे ऊपर है, ठीक है, उनके ऊपर भी बहुत सारे प्रेशर्स हैं। लाइक लेट नाइट माई पेरेंट्स डोंट आस्क मी टू, प्रॉब्लम सबके पास है कुछ ना कुछ, बट इट्स लाइक कि हम उनसे कैसे ऊपर उठ रहे हैं। वी हैव टू मेक आवर टाइम मैनेजमेंट इन दैट वे कि हम अपने आप को उसके लिए सक्सेसफुल कर पाएँ। सो इस पॉइंट पे फीमेल्स को एडवांटेज है कि नाइट में, हाँ बिल्कुल, रात में उनको नहीं भेजा जाएगा बाहर, बॉयज़ को दिया जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग उनको बीट कर सकते हैं। एंड अगेन मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि यूट्यूब हेल्पफुल है या आपको डिस्ट्रैक्ट करता है आपकी प्रिपरेशन से? यूट्यूब इज़ डेफिनेटली हेल्पफुल,
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जो है, हम कोचिंग देखो हर बार नहीं कर सकते, ठीक है। कोचिंग की अवेलेबिलिटी अगर हमें है तो हम एक बेसिक्स के लिए अपना कर सकते हैं, दैट इज़ फॉर आर गाइडेंस। या अगर हमारा बैकग्राउंड हर चीज़ से नहीं, इससे रिलेटेड है प्रिपरेशन से, सो वी कैन मूव टू द कोचिंग, ठीक है। तो बट इट्स नॉट पॉसिबल कि हम कोचिंग से हमेशा जुड़े रहें। हम टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, बट हम कंटेंट और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यूसली मेंटेन करने के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपने आप को कंसिस्टेंट रख सके, ठीक है। लाइक हमें पता होना चाहिए कि मतलब हम मतलब दूसरों से क्या फ़ाइट करें, नया क्या आ रहा है, कुछ मतलब हर चीज़ में कुछ ना कुछ ऐड ऑन होता रहता है, लाइव एग्जांपल्स ऐड होते रहते हैं किसी भी चीज़ को लेकर। तो हम उससे अपने आप को कैसे मतलब ऐड ऑन करेंगे, हम अपनी प्रिपरेशन को स्टैटिक नहीं रख सकते, वी हैव टू कंटिन्यूसली ऐड ऑन इन इट। तो उसको ऐड ऑन करने के लिए डेफिनेटली हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हेल्प करते हैं। वी हैव टू कनेक्ट थ्रू बहुत सारे चैनल्स जिससे हम कनेक्ट करके अपने आप को अच्छा डिलीवर कर पाए, आंसर राइटिंग के लिए भी और अपने अदर एक्टिविटीज़ के लिए भी। सो डेफिनेटली यूट्यूब बहुत अच्छा है एंड अनअकैडमी नो डाउट बहुत अच्छा है। सो आई थिंक कि ये मनी वाइज या इकोनॉमिकली भी आपके लिए अच्छा है या फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए अच्छा है। सो क्या बोलना चाहेंगे इस पर? मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैंने भी मतलब अपने मेंस के टाइम पे मतलब मैं जॉब में हूँ, तो मतलब मेरे लिए ये नहीं पॉसिबल था कि मैं टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करके सैटरडे संडे जाके एग्ज़ाम दे पाऊँ और उसके बाद में आकर के मतलब टेस्ट सीरीज़ दूँ, उसके बाद मैं ऑन एंड ऑफ अपनी चीज़ें मेंटेन रखूँ। तो उसके लिए था कि मतलब आई डू आंसर राइटिंग एट नाइट, और मैं मेल कर देती थी सर को, मुकेश सर को स्पेशली आई वुड लाइक टू मेंशन कि सोशल वर्क के टाइम पे मैं उनको मेल करती थी एंड नेक्स्ट डे इंस्टेंटली ही यूज़ टू रिवर्ट मी बैक कि आपका आंसर में क्या क्या मतलब अच्छा था। तो वो मेरे लिए मतलब अगर अच्छा होता तो ही यूज़ टू मोटिवेट मी इन अ वेरी गुड वे, एंड दैट टू ही डिड इट मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर मी। सो इकोनॉमिकली इफ़ यू सेड कि मतलब आपको क्या हेल्प मिली, तो मुझे डेफिनेटली इसने हेल्प करा। मैं डेली मतलब मुझे मोटिवेशन मिलता था कि नेक्स्ट डे मेरे आंसर पे कमेंट आएगा और सर एक मेल मुझे भेजते थे रिवर्ट कि आपका आंसर कैसा था। तो मुझे मोटिवेशन ये मिलता था कि मेरा आंसर चेक हो गया होगा, तो मुझे अब दूसरा आंसर लिखना है, ठीक है। तो ये मुझे कंसिस्टेंट होने में हेल्प करता था। सो अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपने घर पे बैठ करके आपके सारे के सारे जो आंसर्स हैं उनका करेक्शन भी करा सकते हैं। इतने एजुकेटर्स हमारे मुकेश सर नो डाउट बहुत ही अच्छे हैं जो आपके सारे के सारे एस्पिरेंट्स को इतना सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सो आगे बढ़ते हैं एंड कंटिन्यू करते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। मैम ये आपसे बोलना चाहूँगी, क्या घूमना हमारे लिए ज़रूरी है कि पढ़ाई के साथ साथ में हम थोड़ा सा घूमें भी? लड़कियों को घूमने के लिए अलाउ नहीं किया जाता है, स्पेशली बॉयज़ को बहुत लिबर्टी मिलती है, दे एक्सप्लोर मल्टीपल प्लेसेस, बट विमेंस एंड फीमेल्स आर नॉट अलाउड फ्रॉम देयर फैमिली। सो देयर आर सम सोशल इश्यूज इन इंडिया। सो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? ठीक है, मैं बोलूँगी फैमिली वाले नहीं अलाउ करते इनिशियली, बट व्हेन यू आर इन सम जॉब, ठीक है, आप अपने आप को एम्पावर कर रहे हो तो आपको परमिशन मिलने लगती है, ठीक है। पहले मुझे भी नहीं मिलता था इतना परमिशन कि मतलब मैं बहुत जगह एक्सप्लोर करूँ, बट जब मैं जॉब में आ गई हूँ, आई एम एम्पावर्ड, आई फील एम्पावर्ड कि मैं मतलब पेरेंट्स को मतलब ट्रस्ट दिला सकूं कि दे कैन ट्रस्ट ऑन मी ऑन वेरियस थिंग्स। प्लस इकोनॉमिकली आई एम नॉट अ बर्डन ऑन देम कि मतलब वो मतलब मुझे ये बोलें कि तुम यहाँ जाओ कि ना जाओ, दे हैव टू लुक फॉर देयर बजट। आई एम एम्पावर्ड टू मीन्स लुक आफ्टर माई सेल्फ। सो दैट इज़ ऑल अबाउट आवर सेशन। सो आई होप कि फीमेल्स को बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिला होगा इस पूरे इंटरव्यू से, जो खासकर हमने मेंटेन किया या प्रिपेयर किया प्रियंका मैम के साथ में। थैंक यू प्रियंका मैम फॉर कमिंग हियर। ओके, थैंक यू।